हेलो विद्यार्थियों, जैसा मैंने पहले बताया था 10th क्लास साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अब आ चुके हैं। आज हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो पिछले एग्जाम्स में बार बार आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लोहे में जंग लगने पर कौन सा पदार्थ बनता है? ऑप्शन ए FeO, ऑप्शन बी Fe2O3 इंटू XH2O, ऑप्शन सी FeS, ऑप्शन डी FeCl2। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लोहे में जंग लगने पर Fe2O3 इंटू XH2O बनता है, जिसे हम आमतौर पर जंग कहते हैं। यह ऑक्सीजन और पानी की उपस्थिति में बनता है। इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए Na2CO3, ऑप्शन बी NaHCO3, ऑप्शन सी CaCO3, ऑप्शन डी NaOH। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है, जो खाना बनाने और सफाई में इस्तेमाल होता है। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 पर अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CaSO4 N2 1/2H2O, ऑप्शन बी CaSO4 इंटू 2H2O, ऑप्शन सी CaCO3, ऑप्शन डी MgSO4। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 इंटू 1/2H2O है। यह पानी मिलाने पर कठोर हो जाता है। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। हल्दी सूचक किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी कृत्रिम, ऑप्शन सी सार्वभौमिक, ऑप्शन डी घराट सूचक। तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हल्दी प्राकृतिक सूचक है जो क्षारीय पदार्थ में रंग बदलती है। यह आमतौर पर रासायनिक प्रयोगों में प्रयोग होती है। तो हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे अधिक डक्टाइल धातु कौन सी है? डक्टाइल मतलब होता है सबसे अधिक तन्यता वाला धातु कौन सा है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी सिल्वर, ऑप्शन डी गोल्ड। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सोने को सबसे अधिक डक्टाइल माना जाता है। इसका मतलब यह है कि इसे बहुत पतली तार में बदला जा सकता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोडियम और पोटेशियम को किस में रखा जाता है? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी शराब, ऑप्शन सी केरोसिन, ऑप्शन डी मिट्टी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि ये हवा और पानी से तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, कौन सी अधातु विद्युत चालक है? ऑप्शन ए गंधक, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी हीरा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ग्रेफाइट एक अधातु है लेकिन विद्युत चालक है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी N2, ऑप्शन डी H2। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। यह पानी के अणुओं से निकलती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी O2। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए जल अवशोषण, ऑप्शन बी गैस विनिमय और वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी भोजन निर्माण, ऑप्शन डी परिवहन। तो इसका आंसर होगा बी। स्टोमाटा पत्तियों में गैस विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी, गैस विनिमय और वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 10 है, पौधों में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी लिपिड। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पौधों में भोजन मुख्य रूप से स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। तो हो गया इसका बी स्टार्च। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, रिफ्लेक्स क्रिया
किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी मेरुरज्जु, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी किडनी। तो रिफ्लेक्स क्रिया मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड द्वारा नियंत्रित होती है। मस्तिष्क इसमें केवल मार्गदर्शक होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी मेरुरज्जु। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑक्सिन का कार्य क्या है? फल पकाना, बी जड़ों की वृद्धि, सी तने की लंबाई बढ़ाना, डी बीज बनाना। तो ऑक्सिन एक हार्मोन है जो जड़ों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। यह टिश्यू की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, औतन दर्पण का फोकस दूरी किस प्रकार होती है? ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो औतन दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यह प्रतिबिंब केंद्र की ओर झुकता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, अपवर्तनांक का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए V/U, ऑप्शन बी U/V, ऑप्शन सी V/V, ऑप्शन डी V/C। तो अपवर्तनांक का सूत्र C/V है, जहाँ C प्रकाश की गति, V माध्यम में प्रकाश की गति होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C/V। क्वेश्चन नंबर 15 है, ओम का नियम क्या है? ऑप्शन ए V = IR, ऑप्शन बी P = VI, ऑप्शन सी I = V/R, ऑप्शन डी दोनों ए और सी। तो ओम का नियम V = IR है और I = VR भी सही है, इसलिए दोनों ए और सी विकल्प सही है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी एम्पियर। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। यह किसी पदार्थ के विद्युत प्रवाह का प्रतिरोध मापता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओम। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, फ्यूज तार किस धातु से बना होता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी सीसा प्लास्टीन, ऑप्शन डी जिंक। तो फ्यूज तार आमतौर पर सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है। यह अधिक धारा आने पर पिघलकर सर्किट को बंद कर देता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। दाहिने हाथ का अंगूठा नियम किसके लिए है? ऑप्शन ए वोल्ट की दिशा, ऑप्शन बी धारा की दिशा, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन डी प्रतिरोध। तो दाहिने हाथ का अंगूठा नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करने के लिए प्रयोग होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। खमीर किस प्रकार का श्वसन करता है? ऑप्शन ए वायवीय, ऑप्शन बी अवायवीय, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो खमीर अवायवीय श्वसन करता है, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इसके परिणाम स्वरूप अल्कोहल और CO2 बनते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। कोशिकीय श्वसन से कौन सी चीज़ उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी सभी। तो कोशिकीय श्वसन से ऊर्जा, पानी और CO2 तीनों उत्पन्न होते हैं। यह जीवों को जीवन क्रियाओं के लिए ऊर्जा देते हैं। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी सभी। तो छात्रों, आप बताइए कि आपका 20 में कितना सही हुआ। यह 20 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है और शायद इस एग्ज़ाम में भी इसमें से 2 या 4 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आप लोग 20 में से बताइएगा आप लोग का कितना सही है, और आप लोग जो जो सवाल गणित किए हैं उसको ठीक से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दैट्स इट, थैंक यू।